चर्चा में है, बात करेंगे उन विधायक के बेटे की जिन्हें टिकट मिलने जा रहा है। बात करेंगे घोसी उपचुनाव की और आपको बताएंगे कि कौन है सुजीत सिंह जिन्हें समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। लगभग मुहर लग गई है। घोसी में सपा के विधायक सुधाकर सिंह की मौत के बाद अब सीट खाली हो गई है। विधानसभा ने इसे रिक्त घोषित कर दिया है। चुनाव आयोग माना जा रहा है कभी भी उपचुनाव की इस पर घोषणा कर सकता है। इस घोषणा के बाद से इस बात की चर्चा है कि यहां पर समाजवादी पार्टी सुजीत सिंह को टिकट दे सकती है। सुजीत सिंह बेटे हैं सुधाकर सिंह के। कौन है सुजीत सिंह ये हम बताएं, लेकिन इस बात की चर्चा क्यों है कि सुजीत को टिकट मिल सकती है, इसके पीछे दो बयान हैं। एक बयान अखिलेश यादव का है और दूसरा बयान शिवपाल यादव का है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 13वीं के मौके पर सुधाकर सिंह के घर पहुंचे थे। उन्होंने अपना श्रद्धा सुमन व्यक्त किया और उन्होंने ये कहा कि जब बात उनसे पूछी गई कि क्या उम्मीदवारी सुजीत को मिलेगी, तो उन्होंने कहा कि पार्टी में इस पे बात की जाएगी, हम सुजीत को आगे बढ़ाएंगे। वहीं शिवपाल ने भी लगभग इसी तरीके की बात कही कि सुजीत ही हैं जो सुधाकर सिंह की जो आने वाली विरासत है उसको संभालेंगे। इस विरासत संभालने की बात को इसी से जोड़कर देखा गया। आप दोनों को सुन सकते हैं। मुझे उम्मीद है उनके परिवार, उनके बेटा हमारे साथ है, जो उन्होंने सेवा की है जनता की, सुजीत भी उसी तरीके से सेवा जनता की करते रहेंगे। तो क्या माना जाए कि जो बाई इलेक्शन होना है प्रत्याशी रहेंगे सुजीत? मैंने आपसे कहा हमारी पार्टी के सभी लोगों से बातचीत होगी। वो विषय नहीं, जो नेताजी या इनके पिता जिस तरह सेवा करते रहे उसी दिशा में ये सेवा करते रहेंगे। हम सब की जिम्मेदारी है इनका सम्मान बढ़ाना, इन्हें आगे बढ़ाना। और उनका बेटा जो छोटा बेटा सुजीत, अच्छा बेटा है उनका, उनके साथ पूरी तरह से हम लोग साथ रहेंगे, पूरी तरह से, और उनकी कमी सुजीत ही पूरी करेगा। कितनी क्षति हुई है राजनीति के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अब उनकी कमी तो सुजीत ही पूरी कर पाएगा, तो हम लोग सुजीत के साथ पूरी तरह से हैं। अब बात करते हैं सुजीत सिंह की। सुजीत सिंह ब्लॉक प्रमुख हैं 2 बार के, यानी इससे पहले 1 बार और ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। पढ़ने लिखने में बहुत तेज तर्रार हैं, अपने भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। तो सुजीत सिंह जो सबसे छोटे हैं वो राजनीति में बहुत सक्रिय हैं। कहा जाता है कि घोसी में उनको लेकर खूब चर्चा रहती है। सुजीत के 2 भाई और 1 बहन है। बड़े भाई का नाम अजीत प्रताप है और छोटे भाई जो हैं वो अमित सिंह हैं। सुजीत सबसे छोटे हैं। सुजीत ने भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय पुणे से 2013 में MBA किया और वो अपने बैच के टॉपर भी रहे, जिसके कारण विश्वविद्यालय की तरफ से उन्हें गोल्ड मेडल भी दिया गया था। 2015 में सुजीत ने शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ से इकोनॉमिक्स में PhD की डिग्री भी हासिल की। 2015 में सुजीत दादनपुर से निर्विरोध विदेशी के प्रत्याशी भी चुने गए थे और तब उन्हें समाजवादी पार्टी का ही समर्थन था। सुजीत को लेकर चर्चा ये थी कि उन्हें उपचुनाव में, यानी जिस उपचुनाव में उनके पिता जीते 2023 के, उस उपचुनाव में ही उनको टिकट दिया जा सकता था और उसकी खूब चर्चा थी। लेकिन उस वक्त चुनाव बहुत फंसा हुआ था। चुनाव की स्थिति ये थी कि ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने उसी वक्त समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा था, राजभर वोटों का एक बड़ा समीकरण है उस सीट पर, तो वहां पर वो मौजूद थे। उनके साथ दारा सिंह चौहान, जिनकी चौहान बिरादरी इस सीट पर डोमिनेट करती है। फागू चौहान इससे पहले बीजेपी से विधायक रह चुके थे। विजय राजभर बीजेपी से विधायक रह चुके थे। राजभर और चौहान का कॉम्बिनेशन था। दारा सिंह चौहान चुनावी मैदान में थे और वो भी सपा का साथ छोड़कर यहाँ पर आए थे। उन्होंने ही इस्तीफा दिया था उस सीट से विधायक के तौर पर, इसलिए वहाँ पे उपचुनाव होने जा रहा था। इसके साथ बीजेपी की पूरी मिशनरी थी, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थे, केशव मौर्य थे, स्वतंत्र देव सिंह थे। एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी और एक सीट को 2024 का सेमीफाइनल बना दिया गया था और भारी भरकम चुनाव हो रहा था। और इसी वक्त अखिलेश यादव ने PDA का नारा दिया था। सुधाकर सिंह जो 2022 के चुनाव में बागी हुए थे, वही सुधाकर सिंह यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बने। सुजीत नहीं बने क्योंकि कहा यह गया कि अखिलेश चाहते थे कि सुजीत बने, लेकिन जो परिस्थिति बन रही थी ऐसा लगा कि सुधाकर ही ये चुनाव जीत सकते हैं। सुधाकर ने इस चुनाव को अपने ऊपर ले लिया और इसे दारा सिंह बनाम सुधाकर सिंह का चुनाव बना दिया और उस चुनाव में 40,000 से अधिक मतों से सुधाकर जीत कर आए हैं। अब जो सुधाकर का निधन हो गया है, तब सुजीत के नाम की चर्चा है। सुजीत की तस्वीर भी खूब वायरल हुई थी जब वो अस्पताल में अखिलेश यादव के गले लगकर रोने लगे थे और अखिलेश ने उन्हें
तब भी सांत्वना दी थी और कहा था कि हम आपके साथ हैं इस दुख की घड़ी में और आगे भी। और अभी भी अखिलेश ने कहा है कि वो उनके साथ हैं। सुजीत उनके शुक्रगुजार हैं। आप उन्हें सुन सकते हैं। अभी अध्यक्ष जी आए थे, परिवार वालों सभी क्या कुछ बातें? अध्यक्ष जी पिताजी को श्रद्धा सुमन करने आए थे। अध्यक्ष जी हमारे परिवार के मुखिया हैं, एक मुखिया के रूप में आशीर्वाद देने आए थे। मैं अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस दुख की घड़ी में हमारा साथ, हमारे परिवार का साथ देने आए थे। तो ये वो सुजीत सिंह है जिनकी चर्चा घोसी में हो रही है। और घोसी एक समय 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल था। अब ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ पर उपचुनाव होते हैं तो ये 2027 के चुनाव का भी सेमीफाइनल बन सकता है। चर्चा इस बात की है कि बीजेपी से विजय राजभर या फिर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर अगर सुभाषपा के कोटे में जाती है, अतुल राय जैसे कैंडिडेट, अतुल राय जो बसपा से यहाँ से सांसद रहे घोसी की सीट से और अभी वो बहुत सक्रिय हैं, वो भी किसी पार्टी से चुनावी मैदान में आ सकते हैं। खूब चर्चा रही है घोसी की, क्योंकि घोसी हमेशा से चर्चा में रहा है। चाहे वो अतुल राय सांसद रहे हों, चाहे अभी राजीव राय ने अरविंद राजभर को हराया हो और कभी अंसारी परिवार के लड़ने को लेकर रहा हो, हमेशा घोसी की चर्चा होती रही। आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। स्टोरी भेजी थी देवरिया से हमारे सहयोगी राम प्रताप ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। क्या भाजपा में आपके आने की वजह आपके भाई साहब भी रहे? क्योंकि इतने लंबे समय से उनके बारे में ये चर्चा रही कि वो मुलायम सिंह के साथ मंच पर, अखिलेश जी के मंच पर, आज भी वो कम से कम स्ट्रगल ही करते हुए दिख रहे हैं सियासत में। आपको लगता है? बिल्कुल। और उनका स्ट्रगल खत्म भी नहीं होगा। नहीं होगा। उसका कारण बताता हूं कि ये लोग क्या है, ये सवाल नहीं करते हैं। ये लोग कभी ये नहीं पूछते हैं कि भैया अगर एक यादव को लड़ाना है आजमगढ़ से तो विजयलाल यादव भी हो सकते हैं, दुर्गा यादव भी हो सकते हैं, रमाकांत यादव भी हो सकते हैं, उमाकांत यादव भी हो सकते हैं। बहुत यादव हैं यहाँ आजमगढ़ में, गाजीपुर में। यहां भी लड़ने के लिए धर्मेंद्र यादव को क्यों आना पड़ता है? ये सवाल पूछ नहीं सकते। ये पूछेंगे ही नहीं। उनका इसीलिए स्ट्रगल जीवन में खत्म नहीं होगा, क्योंकि गाजीपुर से अगर सांसद लड़ाना हो किसी यादव को तो विजयलाल यादव नहीं लड़ेंगे, या तो अखिलेश यादव लड़ेंगे, या तो धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे, या तो डिंपल यादव लड़ेंगे, या तो उनके परिवार से कोई यादव लड़ेगा। उनको पूरे धरती पे दूसरा यादव नहीं दिखता है। और ये इनसे सवाल पूछा नहीं जाता, ये उल्टा हमसे पूछते हैं। उनसे नहीं पूछते हैं कि सदन में आपके परिवार के अलावा एक भी सांसद यादव क्यों नहीं पहुंचा।